दोस्तों, ओ रोमियो का आज है 18वां दिन। तो जिस तरह से ओ रोमियो ने जो एडवांस बुकिंग के टाइम से ही जिस तरह से कलेक्शन या एडवांस बुकिंग हुआ था, तभी से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि फिल्म का एडवांस बुकिंग है उसके बजट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। न कहीं ये फिल्म लग रहा है कि उस तरह से कमाई नहीं कर पाएगी। और ये शायद शायद उस समय बोला था कि ये जो साजिद नाडियावाला की लगातार चौथी ऐसी पिक्चर होगी जो फ्लॉप होगी। और इनका भी बोल सकते हैं कि अगर आप शाहिद कपूर के हिसाब से देखें तो उनका लगातार जो देवा के बाद ये भी एक फ्लॉप पिक्चर होगी। उसके पहले भी बत्ती गुल है, ये सब पिक्चरें आई जो बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर गई या चल गई। तो अभी जो देखेंगे इसका कल का दिन जो, तो अभी तक कोई डाटा नहीं है। और आप देखेंगे तो लास्ट जो माई ओ रोमियो का जो आया था, इसका जो 23 फरवरी के बाद से कोई भी इनका जो कमाई का डाटा वो नहीं पेश कर रहे हैं। तो यानी कि अभी तक उनका कमाई नहीं चल रहा है। अब जो है केवल ट्रेड पे हम डिपेंडेंट हैं। जो उनका डाटा आया था मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने जो अपने एक्स अकाउंट पे डाला था कि वो 100 करोड़ कमा चुके हैं। मेरे ख्याल से 26 था कि 23 था, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो ट्रेड का जो फिगर आ रहा है उसको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को पता चलेगा कि मूवी का बजट जो पहले ये 150 करोड़ बता रहा है, बाद में 125 करोड़, मैं तो 100 करोड़ लेके चल रहा हूँ। उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं, क्या आपको लग रहा है कि फिल्म जो अपने पैसा का निकाल सकती है क्या? तो सबसे पहले अपने बताते हैं कि जो जो सैटरडे के दिन जो इसकी ऑक्यूपेंसी थी, वो ओवरऑल 14.37% थी। मॉर्निंग में 8.23%, आफ्टरनून में 17.6%, इवनिंग में 13.66 और नाइट में 18.52% की ऑक्यूपेंसी थी। ओवरऑल 14.36 है। अब ट्रेड के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ 30 लाख की मूवी ने कमाया। तो 64 करोड़ जो इंडिया नेट का कलेक्शन, यानी डोमेस्टिक में ये 64 करोड़ कमा चुकी है। इसका ग्रॉस हो जाता है 75 करोड़ 60 लाख। 24 करोड़ ये ओवरसीज से कमाती है। और इस हिसाब से देखेंगे तो 99 करोड़ 60 लाख वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में जाता है। ये ट्रेड का बता। अगर ट्रेड का ही पकड़ के चलते हैं, पहले मैं बता दूं फिर मैं बताऊंगा कि अब देखिए इसी हिसाब से देखेंगे। तो अभी भी मैंने जो बोला था कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ये जो मूवी है, ये कहीं से भी 115 10-15 के आसपास ऊपर नहीं जा पाएगी। वो आपको देखने को मिल रहा है इसके आंकड़े में कि अब ये गिरता हुआ आंकड़ा है, अब इससे ऊपर नहीं उठने वाला है। मंडे के बाद तो ये तो आप देखिए कि वीकेंड की ये हालत है। तो मंडे के बाद, आज के बाद उसकी कमाई देखिएगा, मुझे लग रहा है 1 करोड़ के नीचे भी जाने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि डे नंबर 17, यानी कि जो इसका संडे का दिन था, वो देखेंगे तो इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी 12.81, जो कि आप देखेंगे तो 14.47 था। जो डे सैटरडे के दिन था उससे कम गिरी है 2% के आसपास। मॉर्निंग में 7.39%, आफ्टरनून में 18.20%, इवनिंग में 15.17 और नाइट में 10.48। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 12.81 के हिसाब से मूवी जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाती, तो 65 करोड़ 20 लाख रुपए इसका इंडिया डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है। तो 65 करोड़ के 20 लाख से मान के चलिए, तो आपको ये मूवी 77 करोड़ के आसपास ग्रॉस हो जाएगा। 24 करोड़ उसमें जोड़ देंगे तो मुझे लग रहा है जो 99 करोड़ 60 लाख है, कहीं ना कहीं 101 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास ये कमा लेगी मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब ये कहानी जो है गिरती हुई है। अब इसकी जो कलेक्शन आएगा वो लाख के नीचे आएगा। तो आप देखिए जो अगर 100 करोड़ रुपया भी अगर अगर इसका मानते हैं, तो ये 64-65 को अगर डोमेस्टिक में कलेक्शन करती है तो आपके हिसाब से मूवी हिट है। अगर टैक्स निकाल दीजिए तो ये मूवी, तो मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को कमाई मान लीजिए तो 100 करोड़ के आसपास अगर वो कमाई करती है, तो क्या ये मूवी अपने बजट को निकाल पाई क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप देखेंगे जो क्या नाम है इनका, अपना शाहिद कपूर नाराज हो रहे हैं, तरह तरह से वो अपनी बातें फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इन लोगों को ना 70-80 करोड़ के फिल्म में काम करना चाहिए। 60-70-80 उस लेवल के बजट में काम करेंगे तो फिल्म अगर अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, तो इनको भी फायदा होगा, इनके मेकर्स को भी फायदा होगा। और धीरे धीरे जब इनका स्टारडम क्रिएट हो, एक इनके लिए लोग इनके फैंस हो जाएगी। बहुत ऐसा नहीं कि इनके फैंस नहीं हो, लेकिन उस लेवल के फैन हो कि पिक्चर फ्लॉप हो या हिट हो, उनकी ओपनिंग 40-50 करोड़ का दिला सके, वो फैन फॉलोइंग होना चाहिए। तब जाके आप बड़े पिक्चरों में आप हाथ में जाओ, हाथ आजमाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे ही बार बार आपकी पिक्चरें नहीं चलेगी, आप बड़े बजट की पिक्चर साइन करोगे। मुझे तो लग रहा है कि यश राज जो है किस स्पोर्ट पे अच्छा उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाया है।
कि ऋतिक रोशन बोल रहे हैं कि नहीं भाई 500 करोड़ में बजेगी। अरे भाई 500 करोड़ के लिए तुम्हारा पास स्टार्टअप है क्या? हो 50-100 करोड़ के ओपनिंग, 100 करोड़ का ओपनिंग, 500 करोड़ मतलब 100 करोड़ 150 करोड़ की ओपनिंग होनी चाहिए पहला दिन। वीकेंड में 250 करोड़ से ऊपर कमाना चाहिए। तुम्हारे नाम पे कोई जाकर उतना कमाई कर सकता है क्या? तो ये बेवकूफी वाली बात है। आप छोटे में खेलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप क्रिएट कर लो, प्रभास में कोई बहुत बड़े स्टार तो थे नहीं, बाहुबली के बाद हुए, तो आप भी क्रिएट करो। जब स्टार हो जाओगे तो आप करो 500 के 1000 के पिक्चर करो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और आज कर